Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5312 Post Harvest Engineering of Cereal, Pulses and Oilseed, and today's topic is different types of dryer क्लास 2 मतलब पार्ट 2। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 पे डील किया हुआ था जिसमें मैंने कुछ ड्रायर्स बताए हुए थे। इसमें इस क्लास में मैं ड्रायर जो रिमेनिंग ड्रायर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ड्रायर की परफॉर्मेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने बहुत सारे ड्रायर्स देखे थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बेस पे देखा था, FBD देखा था, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग सिस्टम। आज हम देखते हैं ट्रे ड्रायर क्या होता है। मेन ड्रायर का पर्पस होता है मॉइस्चर को रिमूव करना प्रोडक्ट की। ठीक है, उससे क्या होता था, प्रोडक्ट एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन पे रहता है, मॉइस्चर लेवल पे होता है, जिसकी वजह से उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है और उसमें जो भी माइक्रोबियल्स ग्रोथ होते हैं, ठीक है, वो रुक जाते हैं और हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहता है। ठीक है, हम देखते हैं अब ट्रे ड्रायर। ठीक है, तो ट्रे ड्रायर जो है ये हमारा कन्वेक्टिव टाइप का ड्रायर सिस्टम है। ठीक, तो इसमें क्या है, जैसे कि इसमें ट्रेस होते हैं, जैसे कि डायग्राम पे ही फोकस करते हैं हम। ठीक है, तो जस्ट ठीक है, ये जैसे कि लेफ्ट वाले में डायग्राम में देखते हैं, हम पहले हम एक एक कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या है। फर्स्ट जो है वो हमारा एग्जिट एयर है। ठीक है, सेकंड जो है हमारा ब्लोअर है। ठीक, थर्ड हमारा हीटर है, फोर्थ हमारा इंटर स्पेस बिटवीन ट्रेस है, मतलब जो ट्रे लगे हुए हैं उनके बीच का डिफरेंस मतलब गैप है। ठीक है, पांचवा ट्रे है, छठवा जो है हमारा प्लीनम चैम्बर है। सेम जो लेफ्ट साइड में है वो हमारा टनल ड्रायर बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, यहाँ पे फनल ड्रायर लिखा हुआ है, वो टनल ड्रायर है। ठीक है, ये बुकिश मिस्टेक है। तो इसमें क्या था, अब देखो, ये हमारा ब्लोअर है। ठीक, ये हमारा ट्रे है, जैसे कि ये हमारा ड्रायर है समझो, उसमें बीच में यहाँ एक ट्रे लगा है, यहाँ एक ट्रे लगा है। इसमें क्या होता है, ट्रे में होल्स होते हैं, यहाँ पे बीच बीच में सेंटर में होल्स होंगे बहुत सारे। ठीक है, परफोरेटेड ट्रे बोलते हैं। कुछ ट्रे ऐसे भी होते हैं वो अकॉर्डिंग टू जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो वेरी करते हैं, विदाउट परफोरेटेड वाले ट्रे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे फोर्थ नंबर था वो गेप है, फिफ्थ जो है हमारा ट्रे है। ठीक, फर्स्ट जो था हमारा, तो ब्लोअर क्या कर रहा है, सेम एटमॉस्फेयर से एयर को खींच रहा है। ठीक, खींचने के बाद इधर पास कर रहा है, यहाँ पे हमारा हीटर लगा है। ठीक, ये हीटर क्या कर रहा है, उस एयर को जो आ रहा है उसको ये हीट कर रहा है। यहाँ पे चार हीटर्स लगे हैं अकॉर्डिंग टू जितना टेम्परेचर अपने को रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसमें हर चीज़ कंट्रोलेबल होती है, मतलब हर चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कितना रखना है, एयर फ्लो रेट जो होगा वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एयर पास हुई प्लीनम चैम्बर, प्लीनम चैम्बर में वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। उसके बाद वो गया हमारे ड्राइंग जोन में या ड्राइंग चैम्बर में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रे लगे हैं, इन ट्रे में पूरी तरह से वो रोटेट होगा। ठीक, पहले इधर से पास होगा, ऐसे ऐसे करके पास होते होते पूरी तरह से पास होगा। फिर जितना प्रोडक्ट ड्राई होना रहेगा होगा, जब एयर ब्लो करते रहेगा कंटिन्यूसली करेगा ना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से वो उस हॉट एयर को बाहर निकाल देगा, साथ ही साथ इसमें जो मॉइस्चर होगा उसको भी उड़ा के ले जाएगा। ठीक है, इसमें लॉसेस क्या होते हैं, प्रोडक्ट एयर खुला हुआ है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट का जो भी उसमें अरोमास है, ठीक है, वो थोड़ा उड़ने के चांसेस होते हैं। ठीक, क्लोज चैम्बर है, अगर प्रॉपरली टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया तो हमारे प्रोडक्ट ड्राई होने के चांसेस रहते हैं। अनइवन ड्राइंग भी हो सकता है, मतलब प्रॉपर ड्राइंग नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रे जो है इसमें ट्रे को हम लोग को प्रॉपर रोटेट करना पड़ सकता है। क्योंकि क्या होता है, जो नीचे का हीट, नीचे से एयर पास हो रही है तो नीचे का ज़्यादा हीट होगा, सेकंड वाला कम होगा। ठीक है, नीचे में एयर ज़्यादा आएगा, सेकंड में कम आएगा।
फिर सेम, तो इसी वजह से अनइवन ड्राइंग भी हो सकती है इसमें। सेम इसमें टनल ड्रायर है, ठीक है। तो इसमें इस सेक्शन में पूरा हमारा टनल लगा हुआ है, ऐसी ट्रे लगा हुआ है समझो, ठीक, अलमारी टाइप का एक, ठीक। वो ट्रे में हमारे प्रोडक्ट हैं, यहाँ से ब्लोअर ले रहा है, ब्लोअर लेके यहाँ से अपने को एयर पास करवा रहा है, ठीक। सेम ड्राई हो रहा है। इसमें क्या होता है, बल्क में हम कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट को ड्राई करना है तो बल्क में हम कर सकते हैं। जैसे सेवई का है हमारा, ठीक है, कोई भी हमारा कुकीज़ बन रहा है अगर बल्क में है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओवन का है, ठीक है, उस टाइप का। और जैसे कि साथ ही साथ इसमें जैसे कि पास्ता, मैक्रोनी ये सब बन रहा है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पापड़ के लिए भी यूज़ करते हैं, पापड़ के लिए बेल्ट वाला यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बेल्ट से जाए टनल ड्रायर पे। तो ये था हमारा ट्रे ड्रायर, ठीक है। लेबोरेटरी में क्या होता है, कभी कभी जो ट्रे ड्रायर होता है वो सेम ऐसा होगा, साथ ही साथ यहाँ साइड में ब्लोअर होगा और साइड में ही हीटर होगा, ठीक है। ये ब्लोअर इधर से खींचेगा, यहाँ से हीटर पास करके इधर पास कराएगा और इधर से बाहर निकाल देगा, ठीक। फिर है हमारा स्पॉटेड बेड ड्रायर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा ड्रायर है, ठीक, इसमें लिखा हुआ है ब्लोअर है, वॉल्व है, एयर हीटर है, फ्लो मीटर है, स्पॉटेड बेड है। तो इसमें क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमारा प्रेशर टैप होता है, थर्मोकपल होता है। थर्मोकपल मीन्स टेम्परेचर बेस्ड है। तो ब्लोअर है, क्या किया, ब्लो किया, ये हमारा वॉल्व हो गया, ठीक। यहाँ भी वॉल्व है, ये वॉल्व क्या किया, हमारा हीटर पे पास हुआ, हीटर, एयर हीटर में हीट हो गया, हीट होने के बाद यहाँ पे फ्लो मीटर है, जितना अपने को फ्लो करना है, ठीक। फिर हमारा है प्रेशर टैप, ये पोर्शन, ठीक। फिर है हमारा थर्मोकपल, ठीक है, टेम्परेचर बेस्ड पे कि वो कब ओपन होगा कब बंद होगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, यहाँ से ये प्रेशराइज्ड फॉर्म में अपने को जो भी एयर होगा उसको फेंकेगा, ठीक। यहाँ तक देख लिए, अब ऊपर देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ से प्रेशर को, एयर को प्रेस कर रहा है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट फिल है, ये प्रोडक्ट छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे। तो क्या होगा, यहाँ से इसको उठा के ये इधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा, ठीक है। फिर ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, फिर उनको उठा के फिर ऊपर फेंकेगा, ठीक। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहेगी और तब तक होती रहेगी जब तक प्रॉपर प्रोडक्ट ड्राई नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर है तो उसमें ज़्यादा वेट होगा एज़ कम्पेयर टू हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है, सॉरी, एज़ कम्पेयर टू हमारा ड्राइड प्रोडक्ट। तो सेम ये जो प्रोसेस है, ये जो ड्राइंग सिस्टम है, जो पैटर्न है उसका ड्राई होने के बाद निकाल लिया जाता है बाहर। तो ये जो पैटर्न है, ये जो सिस्टम है ना, ये जो ड्रायर है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉटेड ड्रायर, ठीक। कंटेंट इसमें लिखा है कि कैसे है फ्लूडाइजेशन स्टेट, सेम जैसे एफबीडी वर्क पे, बस इसमें क्या होता है, एफबीडी में पूरी तरह से वो कंटिन्यूसली फ्लूडाइजेशन कंडीशन में होता है। इसमें क्या हो रहा है, वो उठा के फेंक रहा है, इधर उठा के फेंक रहा है, ठीक। फिर है हमारा सोलर ड्राइंग, ठीक। तो सोलर ड्राइंग क्या होता है, सोलर ड्राइंग मीन्स हमारा सन ड्राइंग समझो, ठीक। तो सन ड्राइंग हमारा जो था वो हमारा नेचुरल ड्राइंग बोल सकते हैं, वो टोटली सन ड्राइंग पे था, जिसमें ज़मीन में हम लोग फ्लोर में डाल दिए, सन जो आएगा, सन की रेडिएशन की वजह से वो ड्राई होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं, मतलब एक मशीन बनाते हैं जो क्या करेगा, सन रेज को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ का जो एयर होगा वो हीट होगा, ठीक है। हीट होने के बाद वो क्या करेगा, उस एयर को, अब डायरेक्टली वो फ्लो होगा, एयर है तो उसको फ्लो होना है, तो वो नीचे तो फ्लो होगा नहीं, ऊपर फ्लो करेगा, तो ऊपर फ्लो करेगा, साथ ही साथ वो क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट के मॉइस्चर को भी निकालते या ड्राई करते हुए चला जाएगा, ठीक। तो इसमें इसके क्लासिफिकेशंस लिखे हुए हैं कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उनका डिज़ाइन क्राइटेरियाज क्या होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ओवन, सॉरी, सन सोलर ड्रायर, ठीक है, मैकेनिकल सोलर ड्रायर बोल सकते हैं इसको हम। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि ये हमारा ड्रायर है,
यहाँ से सन है, ये हमारा, ये सन से रेस आ रहे हैं, सोलर रेडिएशन। तो जैसे कि हमारा सोलर कुकर में प्लेट लगा होता है ना, ब्लैक सरफेस वाला, ये ग्लास है ऊपर का, ये क्या करेगा, ये सरफेस जो है वो हमारा जो भी सरफेस को हीट होगा, यहाँ नीचे से हमारा एयर पास हो रहा है, एयर पास हो रहा है तो ये सरफेस हीटेड है, तो ये एयर जब पास होगा तो ये क्या करेगा, इस सरफेस मतलब जो इस एयर को भी हीट करना स्टार्ट करेगा, हीट करेगा, फिर देन वो इधर पास होगा, यहाँ पे मेस लगे होगा, जैसे ट्रे जो था ना सेम, तो परफोरेटेड ट्रे लगा होगा, इसमें हमारा प्रोडक्ट होगा, ये क्या करेगा, पास होगा तो हमारे प्रोडक्ट से मॉइस्चर को भी निकालते हुए पास करेगा, यहाँ से फिर चिमनी से अपना एयर जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये हमारा फ्रेम है, उसको स्टैंड, ठीक है। इसको अगर हम फ्लैट करते तो इसकी इफ़िशियंसी ना के बराबर हो जाती, और फ्लैट होता तो एयर का मूवमेंट जो होगा वो कंट्रोलेबल नहीं हो पाएगा, और मतलब कंट्रोलेबल नहीं मीन्स हो ही नहीं पाएगा, वो सर्कुलेट नहीं होगा, क्योंकि नीचे से पास करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें डायरेक्टली अपवर्ड मूवमेंट पे हीट हो रही है तो वो पास हो जाता है, ठीक है। फिर सिमिलर इसी का ही जैसे मैंने और डाला हुआ है डायग्राम, ये है जैसे कि लेफ़्ट वाला जो है सेम एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर उसके बाद इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ, ठीक है। फिर ये हमारा जस्ट हमारा फूड है, जस्ट समझने के लिए समझ लो कि ये हमारा पोटैटो है, ठीक। यहाँ नीचे से एयर आ रही है, वो आते आते गर्म हो गई, ठीक, क्योंकि सनरेज जो है हमारे, ये है यहाँ से हमारा सन है, ये आ रहा है रेस, ठीक है। ये हमारा फूड है, यहाँ से प्लेट से पास हो गई, यहाँ सरफेस को हीट कर दिया, हीट करने के बाद हमारा प्रोडक्ट को भी हीट कर दिया, हीट किया तो हमारा हमारे प्रोडक्ट से मॉइस्चर रिमूव हुआ और वो इधर से पास हो गया, ठीक है। पहले ये कोल्ड था लेकिन ये सरफेस हीट है, तो इस जगह का एटमॉस्फेयर हीट हो गया है, तो हीट होने के बाद वो एयर को भी हीट करेगा, फिर वो बाहर से पास हो गया, ठीक है। जैसे कि ये फ्लैट टाइप का है, लेकिन इसमें, ठीक है, फिर हो गया। फिर हम देखते हैं सेम हमारा है स्प्रे ड्रायर, ठीक। तो ये भी एक ड्रायर है, ठीक। इसका मैंने डिटेलिंग, ये मोस्टली यूज़ किया जाता है मिल्क में, ठीक। तो स्प्रे में क्या होता है, स्प्रे ड्रायर जो होता है उसमें हम लोग, नाम से क्लियर है कि स्प्रे पे वर्कड होगा, तो इसमें हम लोग मिल्क जो होता है उसको क्या होता है, ये हमारा ड्राइंग जोन है या ड्राइंग चैम्बर है, ठीक है। यहाँ पे कलेक्ट होता है हमारा प्रोडक्ट, ड्राइड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हीटर है, ये हीटर क्या करता है, इस चैम्बर के सरफेस को पूरी तरह से हीट कर देता है, बहुत ज़्यादा, जैसे यूएसटी जो होता है ना उसी टाइप का, अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसमें टेम्परेचर जो होगा, ठीक है। तो जब ये प्रोडक्ट आता है इसमें से नोज़ल से, एटोमाइज़र जो बोलते हैं, तो वो स्प्रे के फॉर्म में बहुत प्रेशराइज्ड फॉर्म में फेंकते हैं, तो वो क्या करता है, डायरेक्ट इधर प्रेशर में इस सरफेस पे टच होता है, टच होता है तो क्या होता है, वो तुरंत ही पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा मिल्क होता है वो तुरंत पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है और नीचे सरफेस पे कलेक्ट हो जाता है, ठीक। और कलेक्ट होने के बाद क्या होता है, कुछ जो रहते हैं वो ऊपर भी फ्लोट करते रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं चैम्बर में, ठीक है। तो उसको ये क्या करता है, हमारा साइक्लोन होता है, साइक्लोन सेपरेटर समझो, वो साइक्लोन खींच लेता है और यहाँ कलेक्ट कर लेता है, ठीक। उसके बाद फिर हमारा एस्पिरेटर से पास होते हुए यहाँ पे अगर कुछ है तो उसको रख लेगा, नहीं तो फिर बाहर भेज देगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्प्रे ड्रायर, ठीक है। इसमें कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट है उसको पाउडर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए स्प्रे, पल्प नहीं, ठीक है। जैसे जूस है हमारा, ठीक, ये मोस्टली है हमारा, मोस्टली यूज़ किया जाता है हमारा मिल्क के लिए। फिर हम देखते हैं ये सारे हमारे ड्रायर्स कंप्लीट हो गए अब, ठीक है। अब हम देखते हैं ड्रायर का परफॉर्मेंस, ठीक। तो जो भी मेन ड्रायर परफॉर्मेंस जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, द ग्रेन क्वालिटी मस्ट बी प्रिजर्व्ड, द ग्रेन शुड बी यूनिफॉर्म ड्राइड,
ठीक है, यूनिफॉर्म ड्राइड होना चाहिए, प्रिजर्व्ड होना चाहिए क्वालिटी उसकी। द ग्रेन शुड ड्राई फास्ट इनफ टू अरेस्ट मोल्डिंग एंड जर्मिनेशन, ठीक, ये भी हो गया। द ड्रायर शुड बी इफिशियंट इन यूटिलाइजेशन, द ड्राइंग पोटेंशियल ऑफ द हीटेड एयर शुड बी मैक्सिमाइज, ठीक, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायरमेंट ड्राइंग का जो भी परफॉर्मेंस होगा या ड्राइंग का जो भी हीटेड एयर जो होगा वो हम लोग उसको चेंज करके अपना मेंटेन करेंगे, ठीक है। फिर इसको इवोल्यूएट करने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे ड्राइंग टाइम पीरियड, उसका मिलिंग क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसका प्लीनम चैम्बर का डिज़ाइन कैसा है, मतलब कितना ले रहा है, कितना एयर को पूरी तरह से वो डिलीवर कर रहा है, फैन से कितना पास होने दे रहे हैं, ठीक, ब्लोअर की स्पीड क्या है, ठीक है, उसका फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बर्निंग के लिए क्या है, एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा है, एग्जिट एयर कितना निकल रहा है, एग्जिट एयर को रिसाइकल कर रहे हैं तो वो कितना हो रहा है, ये सब इसमें कंटेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं कि कौन कौन से क्या होते हैं। तो इसमें पहला फार्मूला है हमारा, ठीक है, डिटेलिंग पे नहीं जा रहा हूँ, पहला फार्मूला है हमारा ओवरऑल थर्मल इफिशियंसी, ठीक, तो थर्मल इफिशियंसी, थर्मल मीन्स हमारा हीट टेम्परेचर, ठीक है, तो वो कितना है, अमाउंट ऑफ हीट यूटिलाइज टू अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल, जितना अवेलेबल है उसमें वो कितना यूटिलाइज कर रहा है वो होता है उसका थर्मल इफिशियंसी, ठीक। फिर है हमारा एक और दिया है, इसी को ही ये मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई नहीं बोल सकते, इसी को ही ये डिटेलिंग में बताया है कि अगर ये अपने को आइडिया नहीं हो तो थर्मल जो भी हमारा हीट यूटिलाइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है और हमारा हीट अवेलेबल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड इनटू लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन, ठीक, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल इनटू नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इनटू 100, ठीक। तो ये हमारा होगा परसेंटेज ओवरऑल थर्मल इफिशियंसी, जो ऊपर का था हमारा थर्मल इफिशियंसी ही था, ठीक है। फिर है हमारा HUF, ठीक है, हीट यूटिलाइज फैक्टर। तो इसका क्या है, हीट यूटिलाइज फैक्टर जो है ड्रॉप इन ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग एयर डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट एयर, ठीक है, कितना ड्रॉप हुआ ड्राइंग एयर और कितना इंक्रीज हुआ एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर, ठीक है। तो ये T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक, T1 ड्राई बल्ब टेम्परेचर एम्बिएंट, T2 हीटेड एयर और ये एग्जिट एयर, ठीक। फिर उसके बाद COP कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जैसे कि रेफ्रिजरेशन का पार्ट में मैंने डिस्क्राइब किया था कि कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, ठीक। तो सेम यहाँ पे भी वही है, T3 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक है। फिर है हमारा यूटिलाइज फैक्टर, जैसे कि उस टाइम पे था कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेस पे, तो उसमें क्या था हमारा, एक था हमारा हीट पंप के लिए और एक था हमारा रेफ्रिजरेशन के लिए। तो हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस रेफ्रिजरेशन का, ठीक है। तो इसमें हमारा हीट यूटिलाइज फैक्टर जो है वो क्या हो गया, 1 माइनस COP कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। फिर है हमारा इफेक्टिव हीट इफिशियंसी T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई T2 माइनस TW2, TW2 जो है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग एयर है डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक। फिर ये उसका प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने मॉइस्चर कंटेंट का जो बताया था ना, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, कि कितना अमाउंट में मॉइस्चर रिमूव होता है, सेम उसी बेस पे ही ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया गया है। लास्ट में बस यहाँ पे अमाउंट ऑफ ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पोर्शन जो है सिर्फ उतना ही पोर्शन साइक्लोमेट्री पे बेस्ड है और दूसरे पैटर्न पे बेस्ड है। तो इसमें क्या था, जो हमारा अमाउंट ऑफ एयर नीडेड, जो हमारा हीट रिमूव जो था, मतलब हीट रिक्वायर्ड टू मॉइस्चर रिमूव डिवाइडेड बाई डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस इंटू CP, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, ठीक। फिर उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, जो हमारा आंसर था उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 0.88 सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम से, ठीक है। एयर फ्लो रेट जो हो गया हमारा वॉल्यूम इनटू जो हमारा अमाउंट ऑफ एयर नीडेड है, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा मीटर क्यूब पर आवर में, उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए मीटर क्यूब पर मिनट में, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल अगर क्लियर ना हो तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ठीक है। सो ये हमारा ड्राइंग पोर्शन
पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ड्राइंग मेथड्स, ठीक है, ड्राइंग टाइप्स, और उसमें जो भी ड्रायर्स हैं उनका फिर साथ ही साथ ड्रायर का परफॉर्मेंस, ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ।